अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, मुल्क में सियासी माहौल गर्म और बड़ी खबरें आ रही हैं लंदन से भी। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की इतलात और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसों का शेड्यूल दे दिया है और अपने कागजात नामजदगी उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना जमा कराने का सिलसिला शुरू किया है। और कराची से, यानी यहाँ सूबा सिंध के दिल कराची से 3 हलकों से इमरान खान साहब के नामजदगी जो कागजात हैं उन पे एतराज़ात लगाए गए और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। बड़ी एक यानी मुल्क में अजीब किस्म की सूरत हाल है। क्या होगा आगे कुछ पता नहीं, लेकिन इमरान खान साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो बीच में एक जो मामला है या उसको बैलेंस करने के हवाले से मैं पहले भी व्लॉग कर चुका हूं कि बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। देखें, मकाफात अमल भी है। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं इस पे सारी। अब मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है। एक तलखी है, एक अदम सियासी इस्तेहकाम मौजूद है और दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले आज एक बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए हैं, जो एक हादसा हुए हैं, जो 2 बहुत बड़े। एक तो मुल्तान में एक बस और टैंकर में एक तसादुम हुआ है। उस तसादुम के नतीजे में दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी और उस आग के नतीजे में 20 मुसाफिर कोच के अंदर जो बैठे हुए अफराद थे वो झुलसकर शहीद हो चुके हैं। शहीद ही कहेंगे उनको, जाहिर सी बात है, उनको पता ही नहीं कि हम क्यों मरे। एक हादसा था, उसमें हलाकत हुई है उनकी और काफी सारे लोग उसमें जख्मी। और दूसरा वाकया जो पेश आया है वो अपना सखर के करीब एक वाकया पेश आया है। उसमें भी एक कोच जो है वो खाई में जा गिरी है। उसमें भी 8 अफराद की हलाकत का मामला सामने आया है। तो ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया सामने आया है और इसमें इज़हार अफसोस में करता हूं। देखिए, ये वाकयात जो होते हैं, एक तो होते हैं एक बरसाती मौसम के हवाले से या गलत ड्राइविंग की वजह से, और खास करके जो कोचेस के जो हजरात हैं वो तो बड़े ही तेजी से कोचेस चलाते हैं। उनको ये परवाह ही नहीं होती कोच के ड्राइवर को पीछे जो 48 या 50 या 40 जो अफराद बैठे हैं वो किसके सहारे बैठे हैं। वो उस ड्राइवर के बदौलत वो उनकी जिंदगी का यानी मामला होता है। अगर ड्राइवर की थोड़ी सी भी गफलत होती है, आपने देखा है खास करके पंजाब की गाड़ियां, जो पंजाब के रूट पे गाड़ियां चलती है, उनकी क्रॉसिंग कैसे होती है और किस तरीके से वो ओवर स्पीड करते हैं, इनको रोकने का काम मोटरवे पुलिस को है। तो मैं मोटरवे पुलिस से इल्तिजा करता हूं कि ऐसे ड्राइवर हजरात के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इन हादसात से बचा जा सके। और दूसरा, डंपर जो ट्रालर जो है वो भी कानूनी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में वैसे तो कानून पे अमल होता नहीं और गरीब के लिए कानून है, अमीर तबके के लिए कानून नहीं है। तो बहरहाल एक अफसोसनाक वाकया, उस पर जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन उसके खिलाफ जो गफलत बरती गई है जो ड्राइवर हजरात की तरफ से, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अब आते हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आ रहे हैं सितंबर के एंड में। पहले इमरान खान साहब ने लाहौर के हॉकी स्टेडियम में जो जलसा किया उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है और साजिश मेरे खिलाफ जो की जा रही है, सबसे पहले तो नवाज शरीफ को लंदन से सितंबर के आखिर में लाया जा रहा है या लाने की कोशिश की जा रही है और मेरा मवाजना उसके साथ किया जा रहा है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, उन्होंने जेल भी काटा है, उनके खिलाफ जो मुकदमात चलाए गए हैं उन मुकदमात के अंदर जो पेशरफ्त हुई वो आपके सामने है। नैब ने जो केसेस बनाए वो सियासी बिना पे बनाए और उनके खिलाफ जो सारे केसेस बनाए गए वो साबित नहीं हुए आज तक, तो उनको सजा मिली। ऐसे ही जरदारी साहब के खिलाफ केसेस, देखिए इन्होंने करप्शन की होगी, इन्होंने पैसा भी बाहर भेजा होगा, लेकिन आपका जो कानून है, जो आपके पास जो चीजें थी, जो आपके पास इदारे थे, वही उन्होंने अगर गफलत बरती, उन्होंने इनके खिलाफ जो केस मजबूत नहीं रखा, तो इनको सजाएं कैसे मिलेंगी। तो मकसद कहने का ये कि अब एक मकाफात अमल, इमरान खान साहब एक तरफ से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनके खिलाफ केसेस बने, उनको कहते हैं सजाएं मिले, वो नाअहल हुए, वो सादिक और अमीन ना रहे। और जरदारी साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उन्होंने करप्शन की, उन्होंने डकैती की, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, बैड गवर्नेंस, सारे मामला थे। लेकिन आज जब इमरान खान साहब के ऊपर वही तलवार लटक रही है तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। इमरान खान साहब की पार्टी के जो
अरकान है या उनकी पार्टी के जो लीडरान है वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम पूरे पाकिस्तान में उधम मचा देंगे, हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे, हम रोडों पे निकलेंगे, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम हमारे साथ है। जलसे आपने किए, आपके साथ आवाम साथ है, बिल्कुल आपने प्रेशर डेवलप अच्छा किया है। लेकिन देखें, कानून बराबर होना चाहिए। कानून अगर नवाज शरीफ को नाअहल कानून ने किया है, किस बिना पे किया है? वही रेफरेंसेस जो नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, जरदारी साहब के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, जहांगीर तरीन खान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, तो वही कानून अगर हरकत में आता है और इमरान खान साहब उस गिरफ्त में आते हैं, तो फिर क्या इमरान खान साहब इसी कानून से बालातर हैं? नहीं, हरगिज नहीं। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बने हैं तो इमरान खान साहब को सामना करना पड़ेगा, जैसे बाकियों ने किया। मैं पहले इस पर व्लॉग कर चुका हूं। इमरान खान साहब को मैं कह चुका हूं कि इमरान खान साहब को कानून का सामना करना पड़े, बिल्कुल जरूर करें इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बन रहे हैं तो इमरान खान साहब अदालतों से रिलीफ हासिल करें, वहां पर खुद को इमरान खान साहब बेगुनाह साबित करें। अब सादिक और अमीन किसने किया इमरान खान साहब को? उस जज ने, जो एक सो कॉल्ड जज जिसको कहा जाए तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, साकिब निसार ने, रिटायर्ड जस्टिस साकिब निसार ने मनमानी के फैसले दिए, इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया। कल इसी बिना पे मियां जावेद लतीफ ने एक बड़ी तवील लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नवाज शरीफ साहब के आने के हवाले से उन्होंने एक कंफर्म किया कि सितंबर के लास्ट में वो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और उनको गिरफ्तार अगर किया गया तो हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तसादुम होगा, एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जैसे ही पंजाब की हुदूद में दाखिल होंगे तो वजीर आला जो पंजाब हैं चौधरी परवेज इलाही, उनको अहकामात जारी किए गए कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ साहब के भाई जिसमें वजीर आजम है मियां शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत है और वो कह रहे हैं कि हम उनको नवाज शरीफ साहब आएंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे, वो पंजाब जाती उमरा जाएंगे। अब जाती उमरा पंजाब की हुदूद है, यानी एक टकराव की सूरत हाल भी है। लेकिन मैं वापस आता हूं उस पर, इमरान खान साहब के खिलाफ अगर नाअहली का जो रेफरेंस दायर किया जा रहा है तो उसको आप दलाइल के साथ कोर्ट में रद्द करें। उसको तोशा खाना का जो केस है वो आपके खिलाफ अगर बन रहा है, अगर आप उसमें सच्चे हैं तो आप अदालतों का सामना करें, आप वहां से रिलीफ लें, आप अपने आप को बेगुनाह साबित करें। लेकिन हुकूमत का काम है रेफरेंस दायर करना और आगे भेजना, फैसले अदालतें देंगी। तो मकसद कहने का कि नवाज शरीफ साहब को अगर उसी यानी हुकूमती रेफरेंस की वजह से अदालतें उनको नाअहल करती हैं और उनको सजा मिलती है, वो जेल भी गए और काफी ऐसा वो जेल में भी रहे, लेकिन वो फिर बीमार हो गए, या चलें ठीक है आपके कहने के मुताबिक वो बीमारी का बहाना करके भाग गए या बाहर चले गए, अब वो लंदन से वापस आ रहे हैं, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो आएंगे, अदालतों का सामना करेंगे, तो आपको भी अदालतों का सामना करना पड़ेगा। अब नून लीग तैयारियां कर रही है नवाज शरीफ के इस्तकबाल की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं, अब उनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता है ये बात की बात है, लेकिन टकराव की सूरत हाल बरकरार है और टकराव होगा भी सही, क्योंकि पंजाब के अंदर जो हुकूमत है वो पीटीआई की है और वफाक के अंदर जो हुकूमत है वो नून लीग की है, तो ये टकराव की सूरत हाल बरकरार है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो शेड्यूल जारी किया है अपना, खासकर पूरे पाकिस्तान में जलसों का, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान साहब ने कागजात नामजदगी जमा कराना शुरू किया है, काफी सारी जगहों पे इमरान खान साहब के कागजाती नामजदगी वो वसूल हो चुके हैं और जमा भी हो चुके हैं, लेकिन सिंध के अंदर उनके खिलाफ एतराजात लगाए गए। एतराजात नबील गबोल ने, जावेद नागौरी ने और एमक्यूएम की तरफ से लगाए गए इमरान खान साहब के कागजात के ऊपर, वो भी इसी वजह से उनके खिलाफ एतराजात लगाए गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जो बात की है इमरान खान साहब के खिलाफ, वही रेफरेंस इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है सारा वो मामला। देखें, करनी भरनी है, जैसी करनी वैसी भरनी है। अब इमरान मकाफात अमल, इस वजह से इमरान खान साहब ने सारे ये हरबे इस्तेमाल सारे हरबे इस्तेमाल किए थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई 2018 में। उसके बाद इमरान खान साहब ने, मैं पहले भी व्लॉग कर चुका हूं, इमरान खान साहब ने सारे बाज आते ही खोल दिए थे। अब भले इमरान खान साहब ने किसी के कहने पे ये सारा कुछ किया, लेकिन इमरान खान साहब ने जो भी किया वो गलत किया। आज मकाफात अमल है, आज इमरान खान साहब उसी
अपने किए की जद में आ रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने माजी में किया, आज इमरान खान साहब भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ नून लीग की हुकूमत वही हरबे इस्तेमाल कर रही है, वही तौर तरीके इस्तेमाल कर रही है। और पीछे आपको पता है कि कौन सी कुव्वत है, कौन सी ताकत है जो इमरान खान साहब को लाए थे, जो इमरान खान साहब को जिसने हटाए, आज वही जाहिर सी बात है। अगर वो न्यूट्रल हो गए हैं तो अच्छी बात है। और ये खास करके अगर ये ऐसी हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है, मियां शहबाज शरीफ या जरदारी साहब या जो 13-14 जमातें उनकी पीडीएम की ये हुकूमत है, अगर वो कर रही है तो जाहिर सी बात है फिर मकाफात अमल है। आपने जैसा किया वैसा आप भरेंगे। आपके खिलाफ जो सख्तियां हैं, आपके खिलाफ जो मामला जो सारे कुछ हो रहे हैं, आपके खिलाफ जो रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, आपके खिलाफ जो कानून की गिरफ्त जो अपना मजबूत हो रही है आपके खिलाफ, वो इस तरह से हो रही है क्योंकि आपने भी ऐसे इकदाम उठाए थे। जैसे मैंने पहले अपने व्लॉग में मैं बोल चुका हूं इमरान खान साहब की आवाज से, अगर इमरान खान साहब आते ही सारे महाज ना खोलते तो इमरान खान साहब को स्पेस मिलता, इमरान खान साहब अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब इस्तेमाल हुए और इमरान खान साहब ने किसी और के कहने के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या जरदारी साहब के खिलाफ आते ही जो महाज खोल दिए, ब्यूरोक्रेसी को तंग कर दिया, तो इमरान खान साहब को ये सारी चीजें गले में आ रही है। अब जो इमरान खान साहब के ऊपर ये तलवार लटकी हुई है तोशाखाना की या ममनुआ फंडिंग केस की या फॉरेन फंडिंग केस की, तो इमरान खान साहब को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब को सामना करना चाहिए इन चीजों का और इमरान खान साहब को अपना केस मजबूती से अदालतों में लेके जाना चाहिए और अदालतों से इमरान खान साहब को ही रिलीफ मिल सकता है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बातें ऐसी आ रही कि इमरान खान साहब को अब वो रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि नून लीग भी उनके मध्य मुकाबले आ गई और नून लीग ने भी काफी सारी स्ट्रेटेजी बना रखी है इमरान खान साहब को नाअहल कराने के हवाले से। और उन कुव्वतों ने भी सोच लिया कि इमरान खान साहब को नाअहल कराना है हर सूरत में। अब देखना ये कि नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आया कि हकीकी मानों में आते हैं या नहीं। लेकिन एक तरफ यह भी है कि अगर 2018 वाला माहौल दोबारा बनाया गया नून लीग के लिए या नवाज शरीफ के लिए, ये तो बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। इस पे नून लीग की क़यादत को सोचना चाहिए। उनको अपना पाकिस्तान के अंदर मोमेंटम जो है बहुत जबरदस्त किस्म का बनाना चाहिए। और अगर अदालतों से रिलीफ मिलता है तो यह मुमकिन है। अगर अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की लंदन से वापसी, मुझे नहीं लगता कि फिर वो लंदन से वापस आएंगे। तो आपके सामने मैंने सारी चीजें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।